हेलो डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में। इस ट्रिकी वीडियो जीएस के माध्यम से हम आज जानेंगे भारत के पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट पर जो मेजर पोर्ट्स हैं, हमारे प्रमुख बंदरगाह, उनके बारे में। और उसके अलावा हम लोग और रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे जो भारत के बंदरगाहों से संबंधित है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती रहती है। तो मैं अवनीश वाजपेयी, डायरेक्टर हिस्टोरिका, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आइए देखते हैं भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं और इनसे रिलेटेड बाकी कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो भारत के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो मुख्यतः आपका करीब करीब भारत में 13 बंदरगाह हैं, 13 बड़े पोर्ट्स हैं। तो भारत की अगर कोस्टल लाइन की बात करी जाए तो इस तरीके से भारत की कोस्टल लाइन, ये कोस्टल लाइन है, भारत की तटीय रेखा है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। इसको पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुला, तो भारत का जो पेनिनसुलर कोस्टल लाइन है ये दुनिया की सबसे बड़ी पेनिनसुलर कोस्टल लाइन में से एक है। अगर हम बात करें भारत की इस कोस्टल लाइन की, तो भारत की जो कोस्टल लाइन है इसकी लंबाई ऑलमोस्ट है 7,516 किलोमीटर। ये भारत की तटीय रेखा है। भारत दुनिया के उन टॉप 3 देशों में से जिनकी तटीय रेखा इतनी बड़ी है। कनाडा की सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है, भारत आपका यहाँ पर आ रहा है आपको 7,516 किलोमीटर के साथ। ये भारत के हम लोग पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस ईस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, और अगले वीडियो में जानेंगे कि भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट पर भारत में मैंने बताया कुल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, और इन 13 मेजर पोर्ट्स में से भारत की इस कोस्टल लाइन पर, ईस्टर्न कोस्टल लाइन पर करीब करीब 7 बड़े पोर्ट्स हैं। भारत में कुल मिलाकर छोटे बड़े बंदरगाहों की संख्या अगर बात की जाए तो 200 पोर्ट्स हैं भारत में ऑलमोस्ट। भारत में 13 बड़े मेजर पोर्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे पोर्ट्स को मिला के अगर हम बात करें तो टोटल आपका 200 करीब करीब बंदरगाह हैं। इन 200 बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बंदरगाहों की संख्या है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझे भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। भारत के कुल आपका मुख्य बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। उनमें से उसके अलावा अगर हम आपका छोटे मोटे पोर्ट्स को भी मिला लें तो कुल 200 पोर्ट्स हैं, और सबसे ज़्यादा पोर्ट्स की संख्या कहाँ पर है? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, महाराष्ट्र में कुल मिला के जो बंदरगाहों की संख्या है, इनकी संख्या है 43, और गुजरात में अप्रॉक्सीमेट 48 के आसपास आपका बंदरगाह पाए जाते हैं। अब बात आती है कि आखिर इस कोस्टल लाइन पर कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, और वो ट्रिक आपके लिए वर्कआउट करेगी कुछ इस तरीके से। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बंदरगाह याद रखने के लिए कौन से भारत के पूर्वी तट पर हैं, तो आप बस इतना याद रखिए, आपका CCTV। अगर आपने इतना याद रखा, आपका CCTV, तो इतने से आपको सभी बंदरगाह पता चल जाएंगे कि भारत के पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हर एक अक्षर किसी न किसी एक बंदरगाह को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये आ किसको कर सकता है? यहाँ पर आ दिया हुआ है, आ से आपको याद रखना है कौन सा? अन्नूर। अब ये भी आता है कि ये कौन से अन्नूर, या इसी को हम लोग आपका कई बार अन्नौर के नाम से भी जानते हैं, अन्नौर, और ये कौन से राज्य में होगा? ये राज्य होगा तमिलनाडु। ठीक है। अब बात आती है दूसरा, यहाँ पर अक्षर आपको मिल रहा है पा। पा से ये कौन सा बंदरगाह होगा? इसका नाम हो जाएगा पारादीप। और पारादीप कहाँ पर मिलेगा? पारादीप आपको भारत के जिस राज्य में मिलेगा वो है उड़ीसा। इसके बाद आता है का से आपको याद रखना है कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाहों में सबसे प्रमुख बंदरगाह कोलकाता। राज्य आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कौन सा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब ये जो CC दिया हुआ है, इस CC से आपको बस ध्यान रखना, एक C लेना है, और C से याद रखना है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह भारत के किस राज्य में होगा? निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में। इसके बाद बात आती है आपके पास यहाँ पर CC हो गया। अब T लीजिए, इस T से आपको बंदरगाह जो मिलेगा वो मिलेगा तूतीकोरन, राइट।
अब ये तुतीकोरन की अगर बात करिए, तुतीकोरन आपका बंदरगाह कहाँ पर होगा? अगेन आपका ये भारत के जिस राज्य में, वो कौन सा है? तमिलनाडु। एंड लास्ट वन वी से आपको याद रखना कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम, या इसी को हम लोग आपका विशाखापत्तनम भी कहते हैं। तो विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम ये आपका भारत के जिस राज्य में होगा वो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। तो ट्रिक है आपका सीसीटीवी आ से है नूर, जो कि अन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पा से है पारादीप, ये कि उड़ीसा का बंदरगाह है। का से होगा कोलकाता, सी से होगा चेन्नई, और टी से होगा तुतीकोरन। लास्ट वन वी से आपको कौन सा मिल रहा? विशाखापत्तनम। तो देखिए इनकी संख्या कुल मिला कितनी है? ये आपका बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर बड़े बड़े बंदरगाह हैं, इनकी कुल संख्या है कितनी? 7। अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि भारत जो भी अपना सामान आयात या निर्यात करता है, यानी जितना भी हम आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मैरीटाइम यानी समुद्री परिवहन की सबसे ज़्यादा भूमिका है। इस समुद्री परिवहन के जरिए मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के जरिए हम शिपिंग जो करते हैं उससे सामान को आयात निर्यात करते हैं। भारत का लगभग 95% सामान मात्रा के आधार पर 95% जो सामान है उसको हम आयात या निर्यात करते हैं। साथ ही में अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो वैल्यू वाइज 70% सामान, देखिए दो चीजें मैं बता रहा हूं, मात्रा के आधार पर यानी क्वांटिटी के बेस पर, और दूसरा वैल्यू के बेस पर। जो बहुत प्रीशियस आइटम होते हैं वो बेसिकली कई बार एयरशिप कार्गो के जरिए भेजे जाते हैं, एयर कार्गो के जरिए, जबकि ऐसे आइटम जो कि बहुत बल्कि होते हैं उन आइटम्स को हम भेजते हैं शिप कार्गो के जरिए। तो शिपिंग कार्गो का परसेंटेज, शिपिंग कार्गो का जो आपका यहाँ पर शेयर है भारत के कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, दैट इज 95%, और वैल्यू वाइज आपका गिर के रह जाता है कितना? 70%। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इसको सब्सक्राइब करने की। मैं अवनीश वाजपेयी आपका अपने चैनल हिस्टोरिका ऑनलाइन पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।